हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि बेल्ट वाले प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाती है। इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग सिखाई है। जो बैक पार्ट है और बाजू की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो नॉर्मल ब्लाउज की तरह होती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये अस्तर ले लिया है, अस्तर को अच्छे से फैला लिया है। अब सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा वो निकल जाएगा। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। अब नीचे से मार्जिन लेते हुए 1.5 या 2 इंच पे एक लाइन खींचेंगे। अब लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान लगाने के लिए हमारी टोटल लेंथ होगी उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तब निशान लगाएंगे। हमारी टोटल लेंथ 14 इंच है तो हमने 15 इंच पर एक निशान लगा लिया है। ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है इसको हम बाद में कट कर लेंगे। अब शोल्डर का निशान लगाएंगे तो शोल्डर हमारा है 14 इंच, उसका हाफ होगा 7, उसमें से 1 इंच माइनस करेंगे। 6 इंच पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 इंच पर हम आर्म होल्स का निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। अब 2.5 इंच पर जो हम गले का निशान लगाएंगे, अब जितनी हमें गले की गहराई रखनी है, हमें गले की गहराई 7 इंच रखनी है तो 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस पे हमें डिजाइन बनाना है तो इसकी हम फिलहाल कटिंग नहीं करेंगे। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट हमारी जितना हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट करेंगे, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। ये हमने एक निशान लगा लिया है। ऐसे ही हम कमर का निशान लगाएंगे, जितना हमारा कमर का 4th पार्ट होगा उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तब निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। अभी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा ले लिया है। अब यहाँ से 2.25 या 2.5 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। ये हमें नीचे की बेल्ट निकालनी है। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाया है हमने और यहाँ से हल्की सी गोलाई देंगे। ये बेल्ट की शेप के लिए गोलाई देंगे। अब यहाँ से एक 3.5 इंच की दूरी पे हम निशान लगाएंगे और लगभग 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पे एक और निशान लगाएंगे। और ये ऊपर 2 इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ से इन दोनों निशानों को मिला लेते हैं। अब यहाँ से गोलाई देते हुए हम शोल्डर तक एक निशान को लेके जाएंगे शेप बनाते हुए। और यहाँ से इस नीचे वाले निशान को शेप बनाते हुए ही मिला लेंगे।
ये हमारे प्रिंसेस कट ब्लाउज के निशान लग चुके हैं। अब यहाँ से हल्का सा तीरे को गिराते हुए निशान लगाएंगे। लगभग आधा इंच की दूरी पे निशान लगता है। और यहाँ से गले को शेप दे देते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमें गले पे डिजाइन बनाना है। अब यहाँ से लगभग 1 इंच की दूरी लेते हुए ये हमने शोल्डर का भी निशान लगा लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल देंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग रखते हुए निशान लगाए हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम इनके सभी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और जो ब्लाउज़ का फैब्रिक है हमारा उसके ऊपर अस्तर के सभी पार्ट्स को अच्छे से फैलाकर उनकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे ब्लाउज़ की फैब्रिक की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमने जो अस्तर के पीसेस कट किए थे अलग अलग उसे फैब्रिक पे जिस तरह से रखते हुए फैलाकर उसकी कटिंग की थी उन्हें आपस में ही वैसे ही फोल्ड करके रख दिया था जिससे कि आपस में मिक्स ना हो सारे पार्ट्स। अब इनको एक दूसरे में अटैच कर लेंगे। ये जो अस्तर के सारे पीसेस हैं ये ब्लाउज़ के पीस के ऊपर जैसे जैसे रखे हुए हैं इन्हें आपस में स्टिच कर लेंगे। इन्हें आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं या फिर मशीन की सहायता से भी कर सकते हैं। हम इन्हें मशीन से ही एक दूसरे से अटैच कर लेंगे। ये हमारे सभी पार्ट्स स्टिच हो चुके हैं और इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक की भी हमने कटिंग कर ली है। अब आइए देखते हैं इन्हें किस तरह से आपस में स्टिच करेंगे। ये इस तरह से रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। जैसे जैसे हमने प्लेट्स की कटिंग की थी उसी तरह से इनकी सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने आपस में पीसों को जोड़ लिया है। अब ये बेल्ट के पार्ट भी हमने ले लिए हैं और इन्हें भी अलग अलग तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हम वीडियो में दिखा रहे हैं इसी तरह से उन्हें आपस में रखते हुए हम सिलेंगे। ये हमने ब्लाउज़ के सभी पार्ट्स को सिल लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है इसको कट कर लेते हैं। अब हमें गले का डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए हमने एक पेस्टिंग ले ली है। हमें जितनी लेंथ रखनी है हमने उसी के अकॉर्डिंग एक पेस्टिंग का टुकड़ा ले लिया है। सबसे पहले एक
ऊपर लाइन खींचेंगे। ये थोड़ी सी हमारी जो ऊंची नीचे पेस्टिंग हो रही है ये निकाल देंगे। अब यहाँ से हमें जितनी लेंथ रखनी है उसमें आधा इंच बढ़ाकर हम निशान लगाएंगे। अब 2.5 इंच की दूरी पे इसमें निशान लगाएंगे। ये हमने मार्जिन के लिए भी ले लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पेस्टिंग है हम इसे पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद इसे बीच में शेप देंगे। जिस शेप का हमें डिजाइन बनाना है उसी तरह की हम शेप देंगे। हमें हल्की सी पान की शेप में डिजाइन चाहिए तो हम उसी के अकॉर्डिंग इस पे सबसे पहले निशान लगाएंगे। अब इसी तरह इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा पेस्टिंग पर डिजाइन कट हो चुका है। अब एक अस्तर का टुकड़ा लेंगे और इसे प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। ये जो शाइनिंग वाली साइड है हम इसी साइड से इसको अच्छे से सेट करते हुए पेस्ट करेंगे। ये हमने इसे पेस्ट कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर लेंगे। ये साइड से फोल्ड करने के लिए मार्जिन लेते हुए हम कट करेंगे। अब ये जो हमने मार्जिन लिया है इसे फोल्ड कर लेते हैं। अब इसे फोल्ड करते हुए इन्हें 2 पार्ट्स में बांट लेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्रंट साइड है वो फ्रंट ओपन है, तो इन्हें डिजाइनों को दोनों ही अलग अलग पार्ट्स में लगाएंगे। ये हमारे दोनों अलग अलग पार्ट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें दोनों ब्लाउज पीस के ऊपर अलग अलग सेट करते हुए इनमें सिलाई लगाएंगे। इन्हें अच्छे से सेट करते हुए इन्हें बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये जो हम इसमें सिलाई लगाएंगे ये हमें पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल पेस्टिंग के बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगानी है। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर लेते हैं।
अब ये जो गोलाई वाला हिस्सा है इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे हम इसे फोल्ड करेंगे तो इसमें झोल नहीं आएगा। ये हमने पीस को पलट लिया है, दूसरा पार्ट भी हम इसी तरह रेडी करेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। अब इसमें हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। इस हुक और आई की पट्टी को लगाने के लिए हम इस वीडियो में हम डीपली नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वीडियो में भी इसे डीपली दिखा रखा है। और हुक और आई की पट्टी बिल्कुल उसी तरह ही लगती है जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लगती है, तो आप पहले वाली वीडियो में भी इसे देख सकते हैं। ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब लेस लगाना चाहते तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं। हम इसका फाइनल लुक रेडी करके आपको दिखाएंगे। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा लुक आया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।